एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी रात के 9 बज रहे हैं गाइस, और मैं आप लोग के साथ में अभी शेयर करने वाली हूँ कि डिनर के बाद का मेरा रूटीन क्या होता है। तो वही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। रात के 9 बज रहे हैं गाइस, और हम लोगों ने डिनर कर लिया था। बाबू ने थोड़ा सा लेट खा रहा था, मतलब हम लोग तो कर लिए थे सारे नो डिनर। और यहाँ पे बर्तन बहुत सारे रखे हैं, एक गिलास दूध रखा हुआ है, और ये दाल पालक की सब्जी बनाई थी वो रखा हुआ है, और ढेर सारे कपड़े भी मैं अभी धो रही हूँ गाइस। एक बार का कपड़ा मेरा घूम रहा है, बाकी कपड़े अभी बचे हुए हैं। बाबू डिनर कर रहा है, बर्तन वगैरह सब खाली कर दिया है मैंने। और इधर जो है कपड़े मेरे एक परत के धुल चुके थे, इनको ड्रायर से निकाल रही हूँ। और क्योंकि सुबह नहीं धोए थे, और वैसे तो 2 दिन पहले ही मैंने कपड़े धोए हैं गाइस, लेकिन फिर भी इतना सारा कपड़ा हो गया था ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कपड़े का ऐसा है ना गाइस कि हर 1-2 दिन में पूरा मशीन भर जाता है। सच बताऊँ तो इतना कपड़ा निकलता है हमारे यहाँ। कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, लेकिन निकलता ज़रूर है। इतना कपड़ा निकलेगा ना कि मैं पागल हो जाती हूँ। कभी कभी तो रात को ही धोना पड़ता है मेरे को। तो क्या है, रात को मेरे को ना थोड़ा अच्छा भी लगता है, काम करते करते, खाना बनाते बनाते, सब चीज़ करते करते धुल जाता है, तो सुबह के लिए परेशानी नहीं होती। वैसे तो रात को धोना नहीं चाहिए, बट कभी कभार धोती हूँ। वैसे सुबह भी धोती हूँ मैं, कभी कभी भी रात को भी धो देती हूँ। जैसे ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक कहीं जाने का प्लान बन गया, कपड़े नहीं है धुले हुए, तो धोना ही पड़ता है। उसके बाद में फिर इनके कपड़े सबसे पहले मैंने डाले हुए थे, फिर इनके कपड़े धुल चुके थे, निकाल करके मैंने सोफ़ा में रख दिया था कपड़ा। और इसको पूरा घर साफ वाफ करने के बाद में जो है मैं सुखाऊंगी, है ना, यहीं हॉल में ही, जैसे कि पहले भी बताया, हॉल में ही सुखाती हूँ। तो देखिए बर्तन भी बहुत सारे थे, तो सारे बर्तन भी मैं यहाँ पे फटाफट से क्लीन कर लूँगी। और कढ़ाई वगैरह भी सब निकला हुआ है, कुकर वगैरह भी दाल वाल बनाया था, तो बर्तन सारे साफ़ हो गए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद में बेसिंग को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, सारी चीज़ें धो रही थी बेसिंग वगैरह को। और बेसिंग वगैरह धोने के बाद में कपड़े को भी मैं साबुन से अच्छे से धोती हूँ, उसके बाद ही रखती हूँ। और उसके बाद में फिर मेरा बर्तन जो है वो धुल चुका था, और पानी का नल शायद ऐसे छूट गया था, थोड़ा थोड़ा बह रहा था। तो उसके बाद में फिर मैं जो है स्लैब्स पोंछने लगी थी। कि ये मेरा काम जो है, ये खाना खाने के बाद डिनर का काम है। डिनर करने के बाद जो रात को जो मेरा साफ़ सफाई रहता है ना गाइस, तो वो सारे काम मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो उसके बाद में फिर जैसे ही बर्तन वर्तन क्लीन हुए, तो मैं यहाँ पे स्लैब्स भी पोंछ देती हूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत पहले, डिनर के पहले भी साफ़ किए थे मैंने, लेकिन डिनर करने के बाद और पोंछना ही पड़ता है। यहाँ पे गैस चूल्हे के साथ साथ में जो टाइल्स रहती हैं उनको भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि इनमें चिकनाहट जम जाती है खाना वाना बनाओ तो सारी चीज़ों को देखिए अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ, हटा हटा करके। नहीं तो फिर धूल मिट्टी कचरे वगैरह है, ऑयल वगैरह है, वो सारे जम जाते हैं अगर आप हटा करके अच्छे से डीप क्लीनिंग रोज़ ना करो तो। रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीन करने से घर साफ़ सुथरा रहता है। और आप देख सकते हो मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं, मेरे किचन भी क्लीन हो गए हैं, और बाबू भी खाना खा रहा था, तो उसका भी उठा करके मैं ले आ करके जो है मांज दूँगी। यहाँ पे ये टिफ़िन उफिन वगैरह भी इनका निकाल करके मैंने धो दिया। और देखिए गाइस, यहाँ पे बाबू ने भी खाना खाया हुआ था, और हम लोग ऐसे ही चटाई बिठा करके चारों कोई बैठ करके आराम से खाते हैं। सारा खाना पीना ले आते हैं, अपना जो भी बच बना रहता है, सब्जी चावल सैलेड पापड़ दाल जो भी, और सारे कोई यहाँ पे बैठ करके तारक मेहता बैठ करके देखते देखते हम लोग खाते हैं। तो हम लोग का समय यही रहता है, 8:30 बजे हम लोग करेक्ट 8:30 बजे जैसे तारक मेहता चालू होता है, तुरंत खाना खाने बैठते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे सीरियल देख रहे थे, और सीरियल में ना कुछ कॉमेडी हो रहा था। वैसे तारक मेहता के सीरियल में कॉमेडी होता ही है, तो फिर वही देख करके हम लोग, मैं जो है हंस रही थी। और यहाँ पे मैंने फ्रॉन लगाया हुआ था, क्योंकि ना ये कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी गीले हो जाते हैं। जैसे बर्तन वर्तन करूँ ना, तो क्या है, गीली हो जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती है, गंदी दिखती है दिखने में। तो इसलिए मैंने फ्रॉन लगा लिया था, क्योंकि काम करना था मेरे को। तो देखिए यहाँ पे फटी बिल उठा करके चटाई जो है उसको लेकर के मैं बाहर झड़ाने गई थी, और बाबू यहाँ पे खेलते खेलते वो देख रहा था धारावाहिक भी, वो भी पसंद करता है, हम सभी पसंद करते हैं, तो देखते हैं, अच्छा होता है, साथ साथ में मनोरंजन हो जाता है खाने के साथ साथ में। उसके बाद में फिर झाड़ू भी लगा लेती हूँ साथ में। वैसे तो चटाई बिछा करके हम लोगों ने खाया था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कचरे तो हो ही जाते हैं। और रात को मेरा जो है
झाड़ू पोछा करके ही मैं मतलब कि सोती हूँ गाइस। ऐसे मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता जब तक घर साफ़ ना हो। जैसे घर को मैं सुबह क्लीन करती हूँ वैसे ही रात को भी क्लीन करती हूँ। तो देखिए झाड़ू मैंने बेडरूम में लगा लिया था, बेडरूम में लगाने के बाद में यहाँ पे भी मैं क्लीन कर दूँगी और सारी कमरों को क्लीन करती हूँ, साथ में पोछों को भी क्लीन करती हूँ। वैसे तो बोलते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ गाइस। घर में कचरा रहता है वो ज़्यादा बेकार लगता है, वो ज़्यादा अशुभ होता है जितने कि आप उसको झाड़ू पोछा करके उठा दो। बोलते हैं कई लोग कि रात को झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, पर मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो भाई घर क्लीन करके ही सोती हूँ तो ही मुझे अच्छा लगता है। और इससे जो है मन भी अच्छी लगती है। घर साफ़ सुथरा आपका रहता है तो आपका मन भी खुशहाल रहेगा, है ना, अच्छा लगेगा, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। साथ ही में घर साफ़ सुथरा रहता है तो घर में भी लक्ष्मी आती है, ऐसे कोई अशुभ बात नहीं है। काम शाम को जो है झाड़ू पोछा करना कोई बुरी बात नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल करती हूँ। मैं तो दिन में सुबह से लेकर के रात तक मेरे जो है 8-10 बार मेरा झाड़ू पोछा हो ही जाता है, क्योंकि टाइल्स भी वाइट कलर की है तो बिल्कुल होना ही होता है। तो गंदे बच्चे खेलते रहते हैं, बाहर से आके पैर लग जाता है कभी कुछ तो बिल्कुल मैं झाड़ू पोछा करती ही हूँ। और यहाँ पे कपड़े मेरे धुल करके रखे हुए थे, थोड़े बहुत कपड़े और बचे हुए थे। और उसके बाद में फिर मैंने पोछा भी पूरे कमरे में लगा लिया, बेडरूम में पोछा लगा लिया, किचन में लगा लिया, हॉल में लगा लिया, सभी जगह पोछा लगा लिया, पोर्च में भी लगा लिया, यहाँ तक कि और मेरी घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। उसके बाद में फिर मैं जो है बर्तन को रख लेती हूँ गाइस। बड़े बड़े जो भी बर्तन थे उसको मैंने नीचे रखा हुआ है। और जो थाली प्लेट्स कटोरियाँ ये सारी चीज़ें थी तो उनको मैं मेरे पीछे जो है वाशर ये तरफ बर्तनजाली रखा हुआ है तो उसमें रख करके आती हूँ मैं। और आप इस तरह से देख सकते हो मेरा जो किचन है वो एकदम नीट क्लीन है, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है। जो भी चीज़ है मैंने सारा कुछ समेट दिया है। तो यही मेरी रात का रूटीन था गाइस। सारी चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू पोछा हर एक चीज़ अपने अपने जगह पे, ताकि मेरे को सुबह अच्छा फील हो, काम करने में अच्छा लगे। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग पे।